नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का जो सिलेबस है हमारे इस वर्ष, उसके जो प्रश्नावली है गणित के अंदर प्रश्नावली संख्या 4 के अंदर हमने प्रश्नावली 4.1 सोल्व की, 4.2 की, आज हमारा है 4.3। 4.3 का हमने 2 भाग बना दी, आज हमारा तीसरा भाग है। ये जो प्रश्नावली 4.3 है इसके अंदर हमें जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरणों का अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से उनके मूलों को प्राप्त करना। अगर मूल प्राप्त हो जाते हैं तो द्विघाती समीकरण है। इससे पहले थोड़ा मैं आपको बताता हूँ द्विघात समीकरण कहते कैसे। एक किसी भी अज्ञात राशि जिसकी सबसे बड़ी घातांक अगर 2 हो तो वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाते हैं। अगर समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे तो किस प्रकार व्यक्त करेंगे उसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। द्विघात समीकरण का मान लो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये होना चाहिए, और इसके अंदर जो ax का जो गुणांक है a, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। x² का गुणांक a, b का गुणांक b और c, इस प्रकार का जो समीकरण होता है इसको हमने गुणनखंड की विधि से भी इसके मूल प्राप्त कर सकते हैं, और ये पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से भी करते हैं। एक द्विघाती समीकरण का जो सूत्र होता है उसके द्वारा भी हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आज हमारा जो प्रश्न है वो कहता है कि मूलों को पूर्ण बनाने वाली विधि से हमें पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से सोल्व करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि को किस प्रकार सोल्व करना है, हमने 2 वीडियो बनाए, आज हमारा तीसरा वीडियो है। तो इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत मैं आपको बता ही देता हूँ वर्ग विधि से किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो नियम होता है कि x² का जो गुणांक, x² का गुणांक जैसे a है, इसको एकांक करना पड़ता है। इसकी वैल्यू कितनी निकालनी पड़ती है? 1 निकालनी पड़ती है। 1 निकालने के लिए इस समीकरण में उस संख्या का भाग दे देंगे जितना इसका a है, तो ऑटोमेटिक। फिर दूसरा पॉइंट आता है जो b होता है, यानी x का जो गुणांक क्या होता है? x का गुणांक। तो x का गुणांक का 1/2, यानी x का गुणांक क्या? b, उसका 1/2 का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड में बराबर जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनने वाली विधि होती है। और इसमें एक गुणनखंड आपने पढ़ा होगा कि a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है? a प्लस b। ये सर्व समयकाएँ होती है। अगर ये माइनस का है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। इसका जो रूप बनेगा उसको इस रूप में करेंगे तो ये बन गया पूर्ण वर्ग। और पूर्ण वर्ग का जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं किसी भी संख्या का, मान लो a का वर्गमूल भी निकालना पड़ता है तो प्लस माइनस होता है। इस चीज़ नोट कर लेना आप। जैसे मान लो 25 निकाला, 25 का जो वर्गमूल होगा वो -5 भी होगा और +5 भी होगा। तो इस प्रकार थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसको सोल्व करेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको बता ही देता हूँ किस प्रकार सोल्व करना है, इसका सूत्र क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने समीकरण लिखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस a को एकांक करेंगे। एकांक करेंगे के लिए जो a है, a में a का भाग दे देंगे। मान लो जो भी इसका अंक है उस अंक का भाग देंगे तो ये पीछे x² रह जाएगा। अब इसके बाद में जैसे b है, मान लो इस b को हम b की जो भी वैल्यू होगी उस समीकरण को किस प्रकार करेंगे, ये bx लिख दिया प्लस c, इसका पक्षांतरण करेंगे तो x² प्लस bx बराबर माइनस के c होंगे। फिर क्या करेंगे, हम जो b है, इस b का जो गुणांक है, इस गुणांक को हम लिखेंगे 1/2b। पहले तो यह कर देंगे bx प्लस ये होल स्क्वायर करके माइनस c के अंदर वापस ये b/2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो इस प्रकार जो समीकरण बनेगा उस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हम सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए थे पिछले वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो हमारा पाठ्यक्रम में संचालित है। तो इसकी वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले यह रहा हमारा समीकरण। इस समीकरण में जो x² का गुणांक कितना 2 है, इस 2 को एकांक करना यानी 1 करना। 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में 2 का भाग दे देंगे। कैसे? 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। अब इसमें 2 का भाग देंगे, दे दो 2 का भाग, इसमें दे दो 2 का भाग, इसमें दे दिया 2 का भाग। 0 में देने की जरूरत पड़ती नहीं, समीकरण सोल्व। तो यहाँ हमने निकाल दिया। आगे समझ आपके कट गया, और ये 2 से फिर कट गया, ये 2 आ गया। अब इस समीकरण का हम क्या लिखेंगे, x² प्लस x/2 प्लस 2 बराबर 0। अब इसका पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, x प्लस स्क्वायर x/2 बराबर -2। अब इसके अंदर हमारा समीकरण क्या कहता है, b कितना, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है 1। हमें लिखेंगे b बराबर है 1/2। तो इस 1/2 का 1/2 करना है, फिर इसका होल स्क्वायर करना है। ये इस साइड में जोड़ना, इस साइड तो कितना हो जाएगा, 1/4 का होल स्क्वायर। ये जो 1/4 का होल स्क्वायर, तो इसको वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ रखें तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आगे देखो आप, x² प्लस x/2 प्लस कितना हो गया, 1/4 का होल स्क्वायर बराबर -2
प्लस 1/4 के होल स्क्वायर। इस प्रकार इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करो आप कैसे करेंगे, ये जो समीकरण बना मैंने आपको बताया था वो समीकरण कौन सा बनता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखो आप, ये a की वैल्यू हो गई x और ये हो गई 1/4 b की। तो कैसे लिखेंगे इस समीकरण को, इसको लिखेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसको बराबर करते हैं, बराबर देखो आप, ये माइनस के 2 इसके बटावा 1 लिख सकते हैं और इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 1/4 गुणा 1/4। अब आगे सोल्व करो इसको, तो हम लिखेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर -2 बटावा 1 प्लस 1/4 दूनी 16। ये आ गया क्वेश्चन। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व करो आप, तो लिखेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब इसका एलसीएम लेंगे 16 आ गया, 16 में 1 का भाग 1 बार गया, तो 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 माइनस के 32 और ये हो गया प्लस का 1। अब माइनस के प्लस आगे, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे माइनस के 31 बटावा 16, ये करता नहीं। अब जैसे भी मान लो कोई भी संख्या है, अगर इसका हम वर्ग, इस साइड का वर्गमूल लेंगे तो इस साइड का भी वर्गमूल लेना, तो आपको पता होगा ऋणात्मक संख्या का कभी भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ऋणात्मक संख्या का कभी भी वर्ग मूल नहीं होता है, क्यों, कोई ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको वर्ग बनाने पर माइनस आ गए। तो इसलिए जो ये प्राप्त हो रहा है इसके मूल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अगर मान लो मैं इसका वर्गमूल निकालूं तो इस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस संख्या के जो मूल है वो कभी ऋणात्मक नहीं होते। इसलिए ये हम इस पूर्ण वर्गमूल विधि से इस द्विघाती समीकरण को हम सोल्व कर सकते हैं। चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं। माइनस के 31/16 हमें जो प्राप्त हुआ है, तो इससे जो माइनस में 31/16 है ये हमेशा 0 से भी कम है। तो ये x कोई वास्तविक, x का जो मान है वास्तविक नहीं है, इसलिए इस समीकरण के अंदर इन मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार इसको ये अस्तित्व को प्रभावित नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन का आ गया अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसके मूल हम इस विधि से नहीं निकाल पाए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व किया। इसके अंदर हम ये चीज़ लिखनी है कि ऋणात्मक में कभी किसी संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल। अब ये क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर लिया था। अब इस प्रश्न के अंदर हमने जो 4 क्वेश्चन सोल्व किए थे उनको पहले किया था हमने पूर्ण वर्ग बनाने में। इन सारे क्वेश्चनों को जो हमने, हमारे जो 4 क्वेश्चन थे उन 4 क्वेश्चनों को हमें अब करने द्विघाती जो सूत्र होता है उस सूत्र की तरह उन उत्तर को निकालते हैं। तो उसको करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ और 4 सूत्र लिखकर फिर देखते हैं हम जो क्वेश्चन सोल्व किए थे। पहला दूसरा, पहला प्रश्न को कहता है, पहले तो हमने किए थे पूर्ण वर्ग बनाने वाले के बारे में आपको सूत्र का पता होना चाहिए। सूत्र होता है मूल्य निकालने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडरूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac बटावा 2 है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से हम इसके जो x के जो मूल है उनको हम प्राप्त कर सकते हैं द्विघाती, पहले गुणनखंड की विधि से, फिर पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से, और अब कर रहे हैं हम द्विघाती सूत्र की सहायता से उत्तर निकालने का प्रयास। अब कैसे सूत्र निकालना, अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि a क्या है, b क्या है, c क्या। तो आपको बता दूं जो a है वो x स्क्वायर का गुणांक, मैंने पढ़ा ही है, x स्क्वायर का गुणांक है, वो कितना आ गया, ये हो गया 2। b जो होता है वो x का गुणांक होता है, ये भी x का गुणांक होता है, और c जो अंक है उसका हो गया, तो ये हो गया आपके c बराबर 3। तो इस प्रकार इनकी हमें वैल्यू रखनी पड़ती है। उस वैल्यू से, इस क्वेश्चन की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से हम उसके मूल प्राप्त कर सकते हैं। द्विघात समीकरण की बात हो, तो सबसे पहले कैसे करेंगे, ये जो सूत्र है, तो सबसे पहले हमें जैसे समीकरण लिया पहला समीकरण के अंदर क्या करेंगे हम, इसका a कितना होगा भाई, a होगा 2, b होगा माइनस के साथ और c होगा 3। ये हमें प्राप्त हो गए a b c। अब जो सूत्र क्या कहता है, मूल द्विघाती सूत्र, फॉर्मूला द्विघाती जो सूत्र होता है वो क्या आता है, मूल्य निकालने का। किसका, मूल निकालने का। तो मूल का सूत्र होता है कि x मूल है तो x बराबर आएगा कि माइनस के b प्लस माइनस अंडरूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4ac बटावा 2 है। ये एक सा सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से आराम को इसको हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो आप, तो सबसे पहले इसमें वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखो आप। तो x बराबर, b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू -7, तो -7 माइनस के 7, तो पहले माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में -7 लिख दिए समझने के लिए। अब फिर लगाइए प्लस माइनस, अब अंडरूट लगा दिया आपने, जैसे b है तो b का होल स्क्वायर कर दिया, -4 है, 2 ब्रैकेट बना दिए, और बटावा में क्या है, पूरे में बटावा में क्या है, 2 है। ये देखो आप, अब इसको कैसे, 2a की जगह एक ब्रैकेट बना दो आप, ये बन गया ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू रखो, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है, -7, ये -7 लगा दिया। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, और c की कितनी है, 3।
आगे समझे। और यहाँ ए की वैल्यू है तो इस प्रकार इसको सोल्व करते हैं। अब सोल्व करो, कैसे करेंगे, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो गए और 7 आ गए। चलो प्लस माइनस लगा दिया हमने, रूट ऑफ दिस। अब -7 को -7 से करेंगे तो प्लस के 49 आएंगे, सब जानते हैं। और ये देखो ये प्लस है, ये प्लस है तो माइनस आएगा इसमें, तो प्लस माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस आता है। फिर इसको करेंगे प्लस माइनस को गुणा तो माइनस आता है। तो क्या आएगा 8 और 8 में 24 हो गए माइनस के। बटावा में हमारे सामने आ गए 2 दूनी 4। ये समीकरण बन गया। और इस समीकरण को आगे सॉल्व कैसे करेंगे देखो आप, तो x बराबर होगा प्लस के 7 प्लस माइनस, और 49 में से 24 जाते हैं तो 25 बचते हैं, बटावा 4। ये आ गया हमारे सामने। अब देखो मान लो 25 का वर्गमूल निकालना, और वर्गमूल हमें प्लस माइनस में निकलता है, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो 5 को किस प्रकार सोल्व करेंगे, ये 7 प्लस माइनस 5 बटावा 4। ये क्वेश्चन आ गया हमारे साथ। अब इस प्रश्न के अंदर हमें ना द्विघाती समीकरण की जब बात होती है मूल के, तो ये जो प्लस और माइनस के, तो एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे और एक बार हम माइनस की वैल्यू लेंगे। तो रखो अब x, तो x बराबर जो आएगा 7 प्लस 5 बटावा 4। दूसरे के अंदर हम x बराबर क्या लेंगे कि 7 माइनस 5 बटावा 4। अब इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व करेंगे देखो आप, L 4 है तो 7 और 5 12, 12 बटावा 4, और इधर 7 में से 5 गए तो 2 बटावा 4। अब इनको काट दो, 3 बार आ गए, इसको काट देंगे 1 बटा 2। तो इस प्रश्न के जो हमें मूल प्राप्त हुए द्विघाती सूत्र से वो क्या है, एक मूल आए 3 और एक आए 1 बटा 2। और हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से यही मूल आए थे, और गुणनखंड की विधि से करते तो यही आते। अब हमने दूसरा क्वेश्चन सोल्व करना, ये आगे समझ में, इसको मिटा रहा हूँ मैं, दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर रहा। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको ये क्या कह रहा है प्रश्न दूसरा, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। किससे करना, द्विघाती सूत्र से। तो सबसे पहले a कितना है इसका, a है 2, b कितना है प्लस का 1 है, और c कितना माइनस के 4। ये आ गई सबके बाद। अब जैसे मान लो सूत्र क्या कहता है, सूत्र है मूल निकालने का द्विघाती x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर ऑफ दिस b² माइनस 4ac बटावा 2a। ये इसका सूत्र होता है। अब इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं, कैसे वैल्यू रखेंगे देखो आप, माइनस बी है, माइनस लगा दिया, बी की वैल्यू कितनी, एक लगा दिया अंदर, प्लस माइनस कर दिया, इसका ब्रैकेट बनाना बताइए मैंने आपको, ये ब्रैकेट -4 एक ब्रैकेट 2 ब्रैकेट बटावा 2 ये लिख दिया। अब इस पर वैल्यू रखो, बी की वैल्यू कितनी है +1 है, या +1 लग दिया, ए की वैल्यू कितनी है 2 आ गया, और सी की वैल्यू कितनी है -4 आ गया, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 2 आ गई। ये हो गया सोल्व। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे हम, -1 प्लस को करेंगे तो माइनस के 1 आ गए, वेरी गुड, प्लस माइनस। अब देखो 1 का वर्गमूल, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुणा 1 -4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखो इस माइनस को इस प्लस से करेंगे तो माइनस के 8 हुए, कितने हो गए माइनस का, और -8 को -4 से करेंगे तो 32 प्लस का आ जाएंगे। ये नोट कर लेना, ये गुणा करने का प्लस माइनस का ध्यान रखना, बटावा 2 दूनी 4। आगे समझे। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, आगे देखो आप, इसको सोल्व करने के लिए देखो कि -1 प्लस माइनस, अब 32 से 1 33 हो गए, कितने हो गए 33, अंडर 33 बटावा 4। अब नोट करना आप किसी चीज़ को, 33 होगा, अगर कोई संख्या 0 से बड़ी है, 0 से कोई संख्या बड़ी है तो उसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर ये संख्या अच्छा होती तो उसका वर्ग नहीं निकलता, तो हम उसको कह देते हैं भाई इसका मूलों का अस्तित्व नहीं है, ये इनके वास्तविक मूल नहीं है। लेकिन ये 0 से ज़्यादा है, वर्गमूल निकलेगा तो कुछ भी जो मानेगा उसके वास्तविक मूलों का आ जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमारे सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ये है कि -x बराबर -1 प्लस माइनस के अंडर 33 बटावा 4। अब इस क्वेश्चन को देखना, एक बार प्लस के लेना है एक बार माइनस के लेना है, तो x की वैल्यू लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे तो क्या होगा -1 प्लस के अंडर 33 बटावा 4, और दूसरे बार में हमें क्या लेना है माइनस के लेना है, तो क्या लिखेंगे x बराबर 1 माइनस के अंडर 33 बटावा 4। तो ये दोनों को दोनों इसके वास्तविक मूल हमें प्राप्त हो गए। इस प्रश्न को हमने इस प्रकार सोल्व किया। अब हमारे सामने क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। इसको किस प्रकार सोल्व करना है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन सोल्व करना है। हमने 30 क्वेश्चन को सोल्व करना है, उनके द्विघाती सूत्र से हमें उत्तर निकालने किस प्रकार करेंगे। देखो प्रश्न आया तीसरा हमारे सामने, क्या है कि 4x² प्लस 4 अंडर 3 प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें देखो a कितना है, ये हो गया 4, b कितना हो गया 4 अंडर 3, और c कितना हो गया 3।
ये आ गया। सूत्र क्या कहता है भाई, एक्स मोल निकालने का वो होता है माइनस के बी प्लस माइनस अंडर ऑफ दिस। इसके अंदर लिखेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बटावा 2a। ये इसका सूत्र हो गया। अब वैल्यू रखते हैं, किस प्रकार वैल्यू रखेंगे एक्स की, तो हमने माइनस बी का कितना ब्रैकेट बना दिया, कितना है माइनस बी अंडर ब्रैकेट बना के लिखो, समझ में आएगा, प्लस माइनस ये ब्रैकेट हो गया माइनस 4 ब्रैकेट बटावा 2 ब्रैकेट। अब इसमें देखो आप बी की कितनी वैल्यू आई, बी की वैल्यू आई हमारे 4√3, ये बी लिख दिया। फिर इसमें भी बी की वैल्यू आएगी 4√3, वेरी गुड। अब 4a की वैल्यू कितनी है 4, बी सी की वैल्यू कितनी है 3, या ए की वैल्यू कितनी है, ये आ गए आपके ए की वैल्यू होगी 4। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना, आराम से देखो आप। अब इसको आप करोगे सोल्व तो माइनस के इनको गुणा करेंगे माइनस के √3/4, ये आ गया प्लस। अब इसको सोल्व करेंगे, इस संख्या को 2 बार लिखेंगे, जैसे ये मान लो मैंने प्लस माइनस लिख दिया। अब एक बार बता दूं, जैसे √4 का होल स्क्वायर है तो इसको गुणा किस प्रकार करते हैं, गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे 4√3 को 4√3 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने का तरीका बता दूं मैं, 4 चौक 16 और √3 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगी वैल्यू 3, तो 16 को 3 से गुणा किया तो 48, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे यहाँ 48 आ गई। आगे समझो आपके माइनस। अब इसको गुणा करो, 4 को 4 से गुणा किया माइनस के हैं, प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, फिर माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस का, टोटली माइनस आएगा। तो 8 4 चौक 16 और 16 × 48 48 ये आ गया। आगे समझो आपके बटावा में क्या आ रहा है हमारे सामने, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। आगे यहाँ तक समझो। अब इसको आगे सोल्व कैसे करना है उसके बारे में हम देखते हैं। ये देखो आप -4x√3 प्लस माइनस, अब प्लस माइनस के अंदर ये नोट करना, ये 50 में से 48 जाते हैं तो कितने बच जाते हैं 0 बच जाते हैं, कितने बच जाते हैं 0, और नीचे आ गए आपके 8। अब 0 हो गया तो 0 ठीक है, 0 वर्गमूल आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, कितनी वैल्यू हो गई 0। तो अब संग हमारे पास जो बचा वो क्या है माइनस के 4, ये प्लस 0 है, इसको 0 लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, 0 हटा दो इसको और बटावा 8 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो किस प्रकार सोल्व करेंगे हम, अगर एक बार हम प्लस के लेंगे 0 आ रहा है, इसका 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, तो एक बार प्लस का ले लेंगे और एक बार माइनस का ले लेंगे। तो इसको देखो, अब इस संख्या को जब हम भी सोल्व करेंगे, अगर प्लस के लेते हैं, किसके लेते हैं हम प्लस के लेते हैं, तो वही संख्या आनी है, तो x बराबर आ जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस का ले लिया तो भी 0 है बटावा 8। अब इसको सोल्व करना, आराम से 0 वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो गया माइनस के 4 बटावा 8 और ये काट गए तो कितने हो गए 4 के पावड़े से 2 बार कट गया, तो ये हो गया -√3 बटावा 2, पहला मूल तो ये आ गया। और माइनस की वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन आना है क्या 4 -√3 -0 बटावा 8। अब 0 आएगा तो 0 का क्या है आप ये देख लो, वही सेम आना है -√3 बटावा 8, ये कट गया तो 1/2, ये क्या नाम है 1√3/2। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के दोनों मूल हम इस विधि से निकाल लें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसको इस सूत्र से किस प्रकार करते हैं उसको देखते हैं। इसको मिटा रहा हूँ, 4 जो अपन पहले वीडियो में सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन को इस सूत्र से निकालना है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, उसके अंदर पूर्ण वर्ग विधि से इसके क्वेश्चन उत्तर निकले नहीं पूर्ण वर्ग, तो इस विधि से क्या निकलते हैं देखते हैं हम। तो सूत्र क्या, इसमें a बराबर क्या भाई 2, b बराबर क्या 1 और c बराबर 4 हो गया। सूत्र क्या है, मूल निकालने का, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac बटावा 2a, यह सूत्र है। इसमें वैल्यू रखो इसकी, तो वैल्यू किस प्रकार रखेंगे, -b है ब्रैकेट बना दो, प्लस माइनस बनाकर इसका भी ब्रैकेट बनाओ, -4 बटावा 2 का ब्रैकेट बना दो। अब वैल्यू रखो, यहाँ क्या आएगा b की वैल्यू 1 रख दी हमने, यहाँ क्या b स्क्वायर 1 वैल्यू रख दी, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 4, और यहाँ रखो आप a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू है 2, ये 2 रख दिया। आगे यहाँ तक समझ। अब इसको सोल्व करते हैं, माइनस प्लस को गुणा करेंगे -1 आ गया, प्लस माइनस हो गया, अंडर निकाल दो इसका। तो इस संख्या को 1 को 1 गुणा करेंगे तो 1 आ गया। अब इसको करो माइनस आएंगे, 1 प्लस माइनस वापस माइनस हो जाएगा, 8 8 दूनी 16, क्या हो गया आपके 8 8 चौक 32 आ गए, कितना आ गए 32 बटावा 4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप देखो कैसे करेंगे।
माइनस के 1 प्लस माइनस। अब इस संख्या को सोल्व करते हैं, माइनस के 32 में से 1 है तो माइनस के 31/4। अब आपको पता है संख्या अगर 0 से छोटी है, जो 31 है माइनस के ये 0 से छोटी संख्या है, तो इसलिए जो माइनस की संख्या को 0 से छोटी संख्या का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार इस संख्या के की इस विधि के द्वारा हम वास्तविक मूल प्राप्त नहीं कर सकते, यह इसका वास्तविक मूल नहीं है। आगे समझे? तो इस प्रकार उस विधि से ये आया, इससे ये है। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य है, द्विघाती समीकरण की जब बात होती है तो द्विघाती समीकरण को 3 विधियों से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। पहला गुणनखंड की विधि से, दूसरी हमने थी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरी जो द्विघाती जो सूत्र है उस सूत्र की सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमने इस 4.3 की प्रश्नावली को सोल्व किया है। धन्यवाद।